हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रवि शर्मा मैथ्स नगर एंड जी के बस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे संगत युग्म या असंगत युग्म युगपत समीकरण में समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, उस बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए हम लाए हैं, देखो, भाई भाई कॉन्सेप्ट। तो भाई भाई कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे और यकीन मानिए आपको बिल्कुल ही तरीके में समझ में आ जाएगा समीकरण युग्म कब संगत होगा, कब असंगत होगा, कब आश्रित होगा। तो देखो, ध्यान से समझते हैं, बातों को समझते हुए चलते हैं। तो इसमें से सबसे पहले दो समीकरण ले लो, a1x प्लस a2y, a1x प्लस b1y प्लस c2 बराबर 0। उसके बाद में ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। कभी भी इस तरीके से दो समीकरण अगर आपको दिए जाएं तो उनको आप कैसे बताओगे कि ये संगत हैं या असंगत हैं या आश्रित हैं। तो कौन सा समीकरण युग्म संगत है, कौन सा समीकरण युग्म असंगत है या कौन सा समीकरण युग्म आश्रित है, इस बात को जानने के लिए आपको ध्यान से इस चीज़ को समझ लेना होगा। केवल इतनी सी बात कि इसमें हमने जो बताया ना भाई भाई कॉन्सेप्ट, ये है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको हमने अपना ही नाम दिया है भाई भाई कॉन्सेप्ट। अब बात को समझो ध्यान से। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी समीकरण दिया जाएगा तो उसमें x का गुणांक होगा, y का भी गुणांक होगा, अचर पद होगा। ऐसे ही दूसरा समीकरण, उसमें भी x का गुणांक, y का गुणांक और अचर पद होगा। क्लियर। वहाँ पे आपको ये फोकस करना है, वहाँ पे आपको निकालना है a1/a2 बराबर b1/b2। तो यहाँ पे अब समझो बात। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। मतलब ये कि ये भाई ही भाई की बात नहीं मान रहा है। तो जब भाई भाई की बात नहीं मान रहा है, इसका मतलब लड़ाई चल रही है, आपस में लड़ाई चल रही है। इसका मतलब मारने काटने पे तुले हुए हैं। तो इस तरीके से, ऐसे मारने काटने पे तुले हुए हैं, तो इस तरीके से मतलब क्रॉस कर जाएंगी लाइनें। ये एक भाई, एक दूसरा भाई, तो ये एक दूसरे को मारने काटने पे तुले, तो कट करेंगी लाइनें, कट करेंगी, एक निश्चित बिंदु पर कट करेंगी। तो प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा वो एक निश्चित बिंदु होगा। तो इस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। मतलब जिसका केवल और केवल एक आंसर आए, जिस समीकरण युग्म का एक निश्चित आंसर आए, उसको हम बोलते हैं अद्वितीय हल। तो ये बात समझ में आ गई। इसको क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। और जिस समीकरण युग्म का केवल और केवल एक ही आंसर हो, उसको ही हम कहते हैं संगत। क्या कहते हैं? तो ये समीकरण युग्म कैसा होगा? समीकरण युग्म जो होगा वो संगत होगा। क्लियर है। तो संगत कब होगा, बात समझ में आ गई। मतलब जब भाई भाई की बात नहीं मान रहा है, उस कंडीशन में एक दूसरे से मार काट करेंगे तो एक जगह काट कर जाएगी लाइन और एक जगह कट कर जाएगी लाइन, तो वही अद्वितीय हल होगा। मतलब एक ही हल हो ना समीकरण युग्म को, उसको अद्वितीय हल कहते हैं। और समीकरण युग्म तभी संगत होता है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बात को समझो। सेकंड कंडीशन क्या है? तो सेकंड कंडीशन ये है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के। इसका मतलब ये है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के। मतलब भाई भाई की तो बात मानना है, लेकिन गांव वाले बात नहीं मान रहे हैं। c1/c2, गांव वाले बात नहीं मान रहे हैं। मतलब भाई भाई की बात मान रहा है, गांव वाले नहीं मान रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई भाई की बात अगर मान रहा है तो कंडीशन क्या होगी? भाई भाई की बात मान रहा है तो कदम से कदम मिला के, कंधा से कंधा मिला के ये आगे चलेगा इस तरीके से। क्लियर है। तो उस कंडीशन में कोई भी हल नहीं होगा। इस कंडीशन में कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कोई हल? क्योंकि ये लाइनें कभी कट करेंगी ही नहीं। और जब कट नहीं करेंगी तो इस मतलब जब ये लाइनें कट नहीं करेंगी तब ये समांतर होंगी। तब ये समीकरण युग्म कैसा होगा? समांतर होगा। तो कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा, भाई भाई की बात मान रहे, कोई हल नहीं होगा, गांव वाले बात नहीं माने, कोई हल नहीं होगा। लेकिन
समांतर होंगी, और जब समांतर होंगी कोई हल नहीं होगा तो इसी को हम कहेंगे ये असंगत होगा। कैसा होगा? समीकरण युग्म असंगत होगा। जब कोई भी हल नहीं निकलता है तो असंगत। बात समझ में आ गई इतनी सी। उसके बाद में तीसरी बात ये है कि A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 और बराबर होगा C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, मतलब भाई भाई की बात मानना है, गांव वाले भी सब लोग एक साथ हैं। तो इस कंडीशन में सब लोग एक साथ हैं, मतलब स्वर्ग है। ये क्या है? स्वर्ग है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बात को समझना यहीं पे गौर से। जब सभी बराबर हो, भाई भाई की बात माने, गांव वाले भी माने, सब एकजुट होकर रहें, तब उस कंडीशन में लाइनें एक से होकर एक के ऊपर एक होके गुजर जाएंगी। ऐसे ऐसे होके, मतलब कई लाइनें एक दूसरे के ऊपर होके गुजर जाएंगी। तो समीकरण युग्म में तो दो लाइनें एक के ऊपर एक गुजर जाएगी। तो इस कंडीशन में देखो हल कितने होंगे। तो यहाँ तो बहुत जगह लाइन कट करेगी, यहाँ भी कट करेगी, फिर यहाँ भी कट करेगी, यहाँ भी करेगी, मतलब इस जितने बिंदु इस लाइन पे होंगे, नीचे वाली लाइन पे, और ऊपर वाली लाइन जब गुजरेगी तो जितने बिंदु होंगे सब जगह कट करेगी, क्योंकि उसी के ऊपर से होकर लाइन जा रही है। तो जब ऊपर से होकर लाइन जा रही है तो इस केस में अनंत हल होंगे। कितने होंगे? अपरिमित हल या अनंत हल, अनेक हल होंगे, अपरिमित हल होंगे। इस कंडीशन में अपरिमित हल होंगे, और इनको ही हम संगामी रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? संगामी। संगामी का मतलब क्या होता है? संगामी का मतलब एक ही रास्ते से होकर जाने वाली रेखाएं। तो समीकरण युग्म में ऐसा होगा कि उसी एक ही रास्ते से, मतलब एक लाइन जा रही है, उसी पे होकर के दूसरी लाइन निकल जाएगी, तो उसी पे होकर दूसरी लाइन निकल जाएगी, तो ये कैसी लाइन होगी? संगामी लाइन होगी। बात समझ में आ गई? तो इन्हीं को हम कहते हैं संगामी रेखाएं। और अपरिमित हल होने के केस में इसको कहते हैं आश्रित युग्म। क्या कहते हैं? आश्रित युग्म। तो ये बात समझ में आ गई होगी। कुछ सवाल लेते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो कुछ सवालों के जरिए इस बात को समझेंगे। देखो, तो इस पे सवाल किस तरीके से बनते हैं, पहले तो इस बात को समझो आप। तो इस पे सवाल ऐसे बन सकते हैं कि आपको दो समीकरण युग्म दे दिए जाएंगे और ये कहा जाएगा बताओ कि ये समांतर हैं, ये समांतर हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेदित करती हैं तो ये कंडीशन, भाई भाई की बात नहीं मानेगा, तो प्रतिच्छेद करेंगी। इस पे क्या करेंगी? ये किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो इसमें ये होगा कि ये लाइनें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, किसी एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, मतलब एक लाइन पे काटती हैं। ये कहीं ना कहीं एक बिंदु पे काटती हैं, एक निश्चित पॉइंट पे, एक निश्चित बिंदु पर। ये दोनों समीकरण युग्म की दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काटेंगी जरूर। क्लियर है? उसके बाद में सवाल इस तरीके से बनेगा, या तो प्रतिच्छेदित करती हैं, या समांतर हैं, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या इस तरीके से कहेगा अद्वितीय हल है, या कोई हल नहीं है, या फिर अपरिमित हल है, या कहेगा समीकरण युग्म संगत है, या असंगत है, या आश्रित है। तो ऐसे कोई समीकरण युग्म देने के बाद ये बातें पूछ सकता है। सब बात समझ में आ गई होगी। तो अब सवाल लेते हैं, इसको चाहो तो नोट कर लो। इसको नाम हमने अपना ही दिया है। क्लियर है? ताकि थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। इसको एक बार क्लियर है तो नोट कर लो। उसके बाद चलते हैं आगे, कुछ सवालों से आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। देखो, शॉर्ट में सवाल हमने लिखा है, बात को समझो क्या कह रहे हैं। तो इस तरीके से सवाल आपसे आएगा कि मतलब एक समीकरण युग्म दे दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा बताओ क्या समीकरण युग्म समांतर, संपाती या प्रतिच्छेदित करते हैं। तो समांतर, संपाती का मतलब होता है संगामी। संगामी मतलब सब लोग एक दूसरे की बात मान रहे हैं। क्लियर? समांतर का मतलब ये होता है केवल भाई भाई की बात मानना है, गांव वाले उसमें व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब भाई भाई की बात। प्रतिच्छेदित करते हैं मतलब भाई की बात नहीं मानना है। बात समझ में आ गई? तो अब देखो क्या है। तो इसको करोगे किस तरीके से? तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये पता होने चाहिए। तो उसके लिए इसकी जनरल फॉर्मेट से इसकी तुलना करेंगे कि इसकी 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। इसकी जनरल फॉर्मेट से तुलना करो। जनरल फॉर्मेट हमने क्या बताया था? ax प्लस by प्लस c बराबर
जीरो, यही तो जनरल फॉर्मेट है। तो इसकी तुलना करोगे जब इस समीकरण से, तो देखो x का गुणांक यहाँ a है और यहाँ x का गुणांक 5 है, तो a 5 हो जाएगा। यहाँ y का गुणांक b है, तो इसकी a1x b1y c1 से तुलना कर दो, तो यहाँ a1 हो जाएगा 5 और यहाँ b1 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो विथ चिन्ह लेते हैं, यहाँ पे देखो प्लस का ये भी था, प्लस का ये भी था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे b1 प्लस का है तो b1, और ये y का गुणांक जो है वो माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 लेंगे। और c1 कितना है, c1 8 है। अगर यहाँ भी माइनस होता, मान के चलो यहाँ माइनस का 8 होता, तो माइनस का 8 लेते। क्लियर हो गई बात। तो मैं यही कह रहा हूँ कि a1 b1 और c1 के मान आ गए। अब दूसरे समीकरण की तुलना इसके जनरल फॉर्मेट से कर देंगे। तो दूसरा क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। और कंडीशन ये याद रहे, जो भी समीकरण युग्म होगा, मान लो ये अगर 9 इधर होता तो इधर लाएंगे, बराबर में 0 ही रखना है। तो सब कुछ कचड़ा इधर लाओ, बराबर में 0 रखो। क्लियर है। तो उसके बाद इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पे x का गुणांक a2 है और यहाँ x का गुणांक 7 है, यहाँ y का गुणांक b2 है और यहाँ y का गुणांक 6 है। e2 बराबर जो होगा वो कितना आ जाएगा, -9। तो यहाँ से a1 b1 और c1 के मान निकाल लिए, a2 b2 और c2 के मान निकाल लिए। अब बात को समझो बहुत ही ध्यान से। तो देखो अब करेंगे क्या, तो सबसे पहले एक ही काम करना होता है, a1 अपॉन b1 a2 बराबर b1 अपॉन b2 निकालेंगे। तो सबसे पहले a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 ये निकालो। तो यहाँ से देखो a1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 5, तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 5 डाल देंगे। उसके बाद में a2 की वैल्यू कितनी निकाली थी, 7 डाल देंगे, बराबर b1 की वैल्यू निकाली थी -4 डाल देंगे। और यहाँ से b2 की वैल्यू 6 निकाली थी, ये 6 डाल देंगे। तो यहाँ से देख के ही पता लग रहा है कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। जब ये बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में आगे जाना ही नहीं है c1 अपॉन c2 पे। क्लियर हो गई बात। जब यही बराबर नहीं होगा ना, तो आगे जाना ही नहीं है c1 अपॉन c2 पे। मतलब भाई भाई की बात नहीं मानना है। इसका मतलब ये एक दूसरे पे मार काटने पे तुले हुए हैं। इसका मतलब ये प्रतिच्छेद करते हैं। तो अतः यहाँ पे ये लिखना है, समीकरण युग्म प्रतिच्छेदित करता है। बस इतनी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे बस इतनी बात लिखनी है, समीकरण युग्म प्रतिच्छेदित करता है। क्लियर है। इसी तरीके से देखो दूसरा सवाल किस तरीके से आएगा, आपको ये बोल देगा वो, यहाँ पे कहीं k वगैरह दे देगा, जैसे 7x प्लस 6y और यहाँ पे -k, और एक समीकरण में मतलब एक पूरा समीकरण दे देगा और कहेगा कि समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करते हैं। अब कह देगा कि प्रतिच्छेदित करते हैं, तो उस कंडीशन में k का मान बताओ। तो प्रतिच्छेदित करते हैं उस कंडीशन, वो कंडीशन क्या है, तो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता है b1 अपॉन b2। तो ये वाली कंडीशन लगाएंगे। समांतर के लिए क्या करेंगे, तो समांतर के लिए a1 अपॉन a2 तो होगा बराबर b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 इसके बराबर नहीं होगा। अगर संगामी होंगी या संपाती रेखाएं होंगी, समीकरण युग्म संगामी होगा या संपाती होगा, तो उस कंडीशन के लिए हमने बताया था a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। जहाँ भी वीडियो समझ में नहीं आया हो तो उसको बैक करके उसी पॉइंट पे वापस जाके देखिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।